हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो प्रोग्रामर लाइफ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे पीएचपी के थ्रू हम एक लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए एक लोकल सर्वर। उसको पाने के लिए इस लिंक के ज़रिए आप आ जाइए। इस लिंक पे आने के बाद मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से आ सकते हो। आने के बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से स्टेप होता है इंस्टॉल करने के, आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप XAMPP कंट्रोल पैनल को खोल लीजिए। XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद अपाची को स्टार्ट करना होगा। अपाची को स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे स्टॉप लिखा है और उस टाइम स्टार्ट लिखा होगा, स्टार्ट कर दीजिए। और MySQL को भी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करने के बाद उसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद इस URL पे चले आइए। एक न्यू टैब लीजिए। न्यू टैब लेने के बाद इस URL को हिट कीजिए, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो। आप PHP लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिख कर हिट कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हो डेटाबेस में क्लिक करके। ओके, आने के बाद आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। क्योंकि हमें डेटाबेस क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जितने सारी डेटा होगा, मतलब जितने सारी कस्टमर होगा, उस कस्टमर का यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें स्टोर करना होगा। स्टोर करने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए, जिस डेटाबेस के अंदर ही हम स्टोर करने वाले हैं। तो हमें एक डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस के नाम हम के लिए लॉगिन दे देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। हमारा डेटाबेस तो रेडी हो गया, लेकिन हमें एक टेबल चाहिए। टेबल क्यों? क्योंकि हर एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी कैटेगरी का डेटा होता है। मानो जैसी कस्टमर का डेटा होता है, कॉन्टैक्ट का डेटा होता है, और जैसे प्रोडक्ट का डेटा होता है। क्योंकि कोई मेरा डेटाबेस में बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसलिए एक अलग टेबल में हम उस प्रोडक्ट को रखेंगे। कस्टमर, बहुत सारी कस्टमर लिस्ट हो सकते हैं, उस कस्टमर लिस्ट को हम एक अलग टेबल में रखेंगे। इसलिए हमें एक टेबल भी क्रिएट करना होगा हमारे कस्टमर के लिए। तो कस्टमर ले लेते हैं। और कॉलम क्या होता है? हर एक डेटाबेस में, हर एक डेटा में बहुत सारे टाइप का डेटा होता है। जैसे आईडी होता है, जैसे नेम होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल होता है, एक टाइप का डेटा होता है। तो हम अभी के लिए 3 कॉलम ले लेते हैं, सिर्फ लॉगिन पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो आप यहाँ पे बहुत सारी कॉलम ले सकते हो, एड्रेस के लिए, ईमेल के लिए, नेम के लिए। अभी के लिए हम सिर्फ आईडी लेंगे। आईडी क्यों? क्योंकि हर एक डेटा का एक यूनिक नेम होता है, एक यूनिक आईडी होता है। तो आईडी के यहाँ पे हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं AI में, और इसका लेंथ 255 रख देते हैं। और यहाँ पे मोबाइल के, क्योंकि हमारा जो लॉगिन पैनल उसमें हम मोबाइल नंबर को लेकर लॉगिन करने वाले हैं, इसलिए तो मोबाइल ले लेते हैं और टाइप में varchar कर देते हैं। और यहाँ पे 255। ओके, यहाँ पे पासवर्ड PWD, यहाँ पे varchar, आप टेक्स्ट भी ले सकते हो 55। ओके, सेव कर दीजिए। ओके, हमारा टेबल भी हो चुका है। हमें अभी ब्राउज करके देख लेते हैं। अभी के लिए यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, आईडी, मोबाइल या पासवर्ड, कोई भी डेटा नहीं है। तो इसलिए हमें एक मैन्युअली डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी के लिए हम डेटा इंसर्ट नहीं दिखा रहे, सिर्फ लॉगिन का प्रोग्राम दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम मैन्युअली एक डेटा इंसर्ट करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कैसे फॉर्म के थ्रू एक डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। वो आने वाली वीडियो में हम दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम मैन्युअली इंसर्ट करेंगे।
और एक बात, हमारा इस लेसन का जितने सारी सोर्स कोड होगा वो सोर्स कोड को हम डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एक आईडी ले लेते ऑन, और मोबाइल नंबर पे कोई भी नंबर दे देते अभी के लिए, और पासवर्ड में एडमिन दे देते। और फंक्शन क्या होगा, MD5, क्योंकि जो पासवर्ड हो इंक्रिप्शन होकर रहेगी, क्योंकि ये नॉर्मल कैरेक्टर या नंबर फॉर्मेट में नहीं रहेगी, इनक्रिप्टेड होकर डेटाबेस में स्टोर रहेगी, इसलिए MD5 करना होगा। गो, तो हमारा डेटाबेस में एक डेटा इंसर्ट कर दिया हमने, देख लेते। आईडी ऑन, मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड होकर रहा है। पासवर्ड क्या दिया हमने, एडमिन। तो ओके, चलिए देखते हैं। अभी हमारा फॉर्म ए है, अभी हम इस फॉर्म को सिस्टमेटिक बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारा फाइल स्ट्रक्चर में जाइए। फाइल में जाने के बाद अगर जिस टाइम हमने जैम को इंस्टॉल किया उस टाइम हमारा सी ड्राइव में एक जैम करके फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर htdoc करके एक फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर ही हमारा जितने सारी वेबसाइट होने वाला है हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर के अंदर अपना वेबसाइट का फाइल स्ट्रक्चर करिए। तो हमारा फाइल स्ट्रक्चर सिंपल सा है, इस फोल्डर में एडमिन लॉगिन करके जो फोल्डर, इसके अंदर ही हमने वेबसाइट का फाइल स्ट्रक्चर बनाया। तो इस फोल्डर को हमने अपना कोड एडिटर में खोल लेते हैं, जो हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, उसके अंदर खोल लेते हैं। हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर सिंपल सा, CSS मतलब जहाँ पे स्टाइल रखा है लॉगिन फॉर्म का या जितने सारी स्टाइल होगा हमारा वेबसाइट का वो हम यहाँ पे रखेंगे। IMG मतलब इमेजेस रहेगा। और इंक्लूड क्या है, इंक्लूड के अंदर हमारा जो बैकएंड का जो प्रोग्राम मतलब PHP का जितने सारी प्रोग्राम वो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। और JS में हमारा जावास्क्रिप्ट रहेगा, और दोनों फाइल यहाँ पे लॉगिन का इंडेक्स का। लॉगिन फॉर्म का हमारा जो लॉगिन पेज दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला डिज़ाइन हमने इस पेज में किया है लॉगिन पेज पे, और हमारा इंडेक्स पेज हमारा डैशबोर्ड होगा। तो लॉजिक यही होगा, हमारा लॉगिन पेज में आकर इनपुट करेगी यूज़र आईडी और पासवर्ड। उसके बाद अगर वो सही है, मतलब उस यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगी तो हमारा क्या करेगी, इंडेक्स पेज में भेज देगी, मतलब डैशबोर्ड में भेज देगी। अगर नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, अवेलेबल नहीं है डेटा, तो वो फिर से लॉगिन पेज में आ जाएगी। तो चलिए हमारा बैकएंड का प्रोग्राम देख लेते अभी। तो हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हमने एक इनपुट लिया था फॉर्म में, हमारा एक फॉर्म लिया था, उस फॉर्म के अंदर इनपुट लिया था। इनपुट में क्या है, एक नेम लिया हमने, उस नेम का नाम दिया, क्या यू नेम करके एक नेम लिया यूज़र नेम के लिए, और पासवर्ड में PWD का एक नेम लिया पासवर्ड के लिए। ओके, और सॉरी यार, बटन के भी एक नेम लेना होगा। लॉगिन बटन करके एक नेम ले लिया बटन का। ओके, तो चलिए देखते इस। तो हमें क्या करना होगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना होगा बैकएंड को, मतलब PHP को एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, हमारा फॉर्म में मतलब या से पोस्ट रिक्वेस्ट हम कहाँ पे भेजेंगे, हमारा जो फंक्शन मतलब इस फाइल में function.php फाइल में हमारा जो बैकएंड का जो प्रोग्राम है इस function.php फाइल में होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, या से इस फॉर्म के मदद से हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, कहाँ पे, हमारा function.php बैकएंड के प्रोग्राम में भेजेंगे। उस पोस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे या हमारा डेटाबेस में उस डेटा अवेलेबल है, उस रिक्वेस्ट में जो डेटा आया है उस डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसको रिडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड पे, अगर नहीं है तो उसको लॉगिन पेज में फिर से रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा बैकएंड का फाइल कहाँ रखा है, इंक्लूड में। तो हम इसका लोकेशन दे देते कहाँ पे भेजना है एक्शन में। फॉर्म का पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, इंक्लूड के अंदर देना होगा, एक्शन के अंदर देना होगा, सॉरी। तो हमारा
इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे फंक्शन .php फाइल है उसमें एक रिक्वेस्ट जाएगा। कौन सा रिक्वेस्ट? पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, सॉरी, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे फंक्शन .php रखा है उस फाइल में एक रिक्वेस्ट जाएगा। रिक्वेस्ट क्या होगा? मेथड पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, तो इसको रिसीव करना होगा। अभी उससे भी पहले हमें जो डेटाबेस बनाया उस डेटाबेस का कनेक्शन, हमारा जो फंक्शन .php इसके अंदर ही हमारा प्रोग्राम होने वाला है डेटा बैकएंड का। तो इस फाइल के अंदर ही हमें डेटाबेस के साथ डील करना होगा, हमारा डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना होगा। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी चाहिए, क्योंकि हमारा डेटाबेस सर्वर में बहुत सारी डेटाबेस हो सकता है। हमारा डेटाबेस सर्वर यही है, तो इसमें बहुत सारी डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीम, लॉगिन, माईस्क्यूएल, ऑनलाइन फूड, ये सारी डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस में कौन सा वाला डेटाबेस के साथ हमें डील करना है ये हमको प्रोग्राम को बताना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? आप यह भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप एक डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक अलग फाइल भी ले सकते हो। हमने जैसे लिया है dbcon करके, इस फाइल के अंदर हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया। लोकल होस्ट, सर्वर का नेम क्या है? लोकल होस्ट। और यूज़र नेम क्या दिए? बाय डिफ़ॉल्ट लोकल सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है यूज़र नेम, और पासवर्ड ब्लैंक रहता है। प्रोडक्शन में जाओगे तो वो ब्लैंक नहीं रहेगा, रूट भी नहीं रहेगा। और डेटाबेस का नाम क्या है? लॉगिन। तो इस क्रेडेंशियल को लेकर हमने कौन वेरिएबल के अंदर एक माइस्क्यूएल कनेक्ट करके जो फंक्शन है उस फंक्शन की मदद से हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया। उस कनेक्शन को हमने कौन करके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, इस कौन वेरिएबल को हमें बहुत ज़रूरत है जब भी हमें डेटाबेस के साथ डील करना है। तो ए वाली जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हमें इस पेज में, मतलब ए फाइल में चाहिए। तो इस फाइल में लेने के लिए क्या करना होगा? हमें PHP को पहले लिखना है, ओपन करना है, और यहाँ पे हमें उस फाइल का कनेक्शन लेने के लिए रिक्वायर क्या dbcon.php, इसका मतलब यही होता है dbcon.php का जितने सारी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को हमें इस पेज के ऊपर में चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ओके, और एक बात, यहाँ पे हमें सेशन भी चाहिए, क्योंकि हमें जब भी लॉगिन करेंगे एक सेशन में उस लॉगिन को स्टोर करेंगे, ताकि हमें बार बार डैशबोर्ड में जाने के लिए या एडमिन पैनल में जाने के लिए हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़े। एक ही बार लॉगिन करेंगे, जब तक हमारा सेशन आउट नहीं होता तब तक हम लॉगिन में स्टेबल रहें। ओके, तो सेशन में बहुत सारे काम होता है, लेकिन अभी के लिए हमने इसी बोला। तो सेशन को यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अलग अलग से कर सकता हूँ, कार्ड सिस्टम के लिए भी कर सकते हो। तो उस पोस्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए क्या करना होगा? हमें जो यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट क्या मिल रहा है? लॉगिन बटन। इस बटन के थ्रू हमें पोस्ट रिक्वेस्ट तो मिल रहा है। इस बटन का नाम क्या है? लॉगिन बटन। पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। इफ इस सेट पोस्ट लॉगिन बटन, मतलब अगर लॉगिन बटन करके कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है तब क्या करना होगा? एक वेरिएबल लेना होगा यूनेम करके, उस वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना है क्या? यूनेम का जो पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है वो, जो यूनेम का डेटा है, यहाँ पे यूज़र नेम का इनपुट था। इस इनपुट का जो भी वैल्यू होगा, जो भी इनपुट करेगी, मतलब यहाँ पे जो भी इंटर करेगी वो वैल्यू हमें इस वेरिएबल के अंदर लेना है। किसके थ्रू? यूनम, इस नेम के थ्रू। इस नेम का क्या नाम दिया हमने? यूनेम दिया। इस नेम पे जो भी रिक्वेस्ट, जो भी इनपुट करेगी वो इनपुट हमें इस वेरिएबल पे स्टोर करना है। तो क्या करना है? उसके लिए भी एक MySQL रियल
एस्केप स्ट्रिंग, आप इसको ले भी सकते हो, नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको आप रट लगा लीजिए ताकि ये किस काम के लिए, ये वाला जो फंक्शन है MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग, ये फंक्शन का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने जब भी यहाँ से कोई भी इनपुट करेंगे वो कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का क्वेरी हमने यहाँ पे लिख दिया तो उस क्वेरी जाकर डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर हमें चाहिए कोई रियल स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट किया वो क्वेरी नहीं है, जो भी यहाँ पे इनपुट करेगी वो क्वेरी नहीं होगा, वो सिंपल सा स्ट्रिंग होगा, सिंपल स्ट्रिंग होगा। उस सिंपल स्ट्रिंग को हमें डेटाबेस के साथ मैच करवाना है। इसका मतलब यही होता है, मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट करेगी वो सिंपल स्ट्रिंग ही होगा, कोई क्वेरी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग देना होगा। ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन डेटाबेस का फंक्शन है, तो इसीलिए हमें डेटाबेस का कनेक्शन भी यहाँ पे देना होगा, सॉरी। और साथों साथ हमें जो पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है वो पोस्ट रिक्वेस्ट को हमें लेना होगा। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या मिल रहा है, यूनेम करके पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है, मतलब यूनेम करके जो पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है, इस यूनेम का जो पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है उसका वैल्यू हमें इस यूनेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। इसको कॉपी कर लेंगे, मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, पासवर्ड को लिए भी चाहिए सेम टू सेम ही, लेकिन यहाँ पे PWD हमने जो नेम लिया था, यहाँ पे पासवर्ड के लिए जो नेम लिया था PWD करके, तो इसको चाहिए, तो PWD यहाँ पे PWD वेरिएबल पे स्टोर होगा। लेकिन हमने जो पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर करके रखा है वो तो इंक्रिप्शन होकर रहा है, तो हमें और यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है पासवर्ड में वो तो नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, नॉर्मल लेटर या नंबर होगा, लेकिन हमें तो मैच करवाना है। अगर हमें मैच करवाना है तो हमें भी यहाँ से जो भी डेटा मिल रहा है उसको पहले इंक्रिप्शन करना होगा, उसके बाद ही हम डेटाबेस के साथ मैच करवा सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना होगा, हमें पहले इसको इंक्रिप्टेड करना होगा। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं #PWD करके, और MD5 हमने जो इंक्रिप्शन किया था MD5 में इंक्रिप्शन किया था, तो इसीलिए MD5 फंक्शन को यहाँ पे दे देंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मतलब इसका जो वैल्यू है PWD का वैल्यू वो हम यहाँ पे दे देंगे MD5 में। MD5 फंक्शन क्या करेगी, उसको इंक्रिप्टेड करके इस वेरिएबल पे स्टोर कर देगी, #PWD में स्टोर कर देगी। ओके, हो गया इतना सारा काम। तो अभी क्या करना है, हमें इसको क्वेरी करना है आगे। तो क्वेरी करने के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए, MySQLi एक क्वेरी नाम का वेरिएबल पे हम एक क्वेरी चलाएंगे। क्या क्वेरी और देख लेते हैं, इसको एक क्वेरी, उसके अंदर ये डेटाबेस का फंक्शन है, सो हमें कनेक्शन भी देना होगा। और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर क्या करेंगे, डेटाबेस में आ जाइए, SQL में जाएंगे। आप ये इसको मैनुअल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे जा रहे हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, एक कॉपी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल इक्वल्स टू, क्या होगा, यूनेम होगा, सिंगल कोटेशन के अंदर दे देंगे, एंड PWD, मतलब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो ये वाला जो मोबाइल इक्वल्स टू यूनेम बराबर होना चाहिए, मतलब मोबाइल बराबर यूनेम होना चाहिए, एंड ये वाला पासवर्ड इक्वल्स टू
हैश PWD बराबर होना चाहिए। हैश PWD में हम इंक्रिप्शन करके रखा था तो इसलिए बराबर होना चाहिए। ओके, अगर इस क्वेरी का मतलब यही हुआ, MySQL क्वेरी फंक्शन के थ्रू हमने जो कनेक्शन यहाँ पे दिया है डेटाबेस का कनेक्शन, इस डेटाबेस कनेक्शन में जहाँ पे कस्टमर करके जो टेबल है, इस कनेक्शन में जो कस्टमर टेबल है उस टेबल के सिलेक्ट स्टार फॉर्म मतलब कस्टमर टेबल से सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? वायर, जहाँ पे इस मोबाइल इक्वल्स टू इस यूनेम वैल्यू होगा एंड साथों साथ इस PWD मतलब इस पासवर्ड इक्वल्स टू इस हैश PWD का वैल्यू होगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। अभी हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब ये वाला जो दोनों क्रेडेंशियल हमने दिया है, इस क्रेडेंशियल ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है, मतलब अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो डेटा नहीं मिलेगा, अगर है तो डेटा मिलेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें एक चेक करके वेरिएबल ले लेते हैं, चेक क्वेरी, और उसके अंदर क्या करेंगे, MySQL i नम रोज दे देंगे, इसको ऐसे ले लेंगे और इस क्वेरी को हम इसके अंदर पास कर देंगे। इसका मतलब यही हुआ, चेक MySQL i नंबर रोज, मतलब ये जो क्वेरी है इस क्वेरी के थ्रू डेटाबेस से कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो डेटा है एक सेट डेटा है, ये एक डेटा है, इसके बाद जितने सारी डेटा वो अलग डेटा होगा। तो ये तीनों डेटा मिलाकर एक सेट होता है, एक रो होता है। ये तीनों डेटा मिलाकर एक रो होता है। तो ऐसे करके कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर इस क्वेरी के थ्रू कोई रो मिल रहा है या अगर मिल रहा है, कोई रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको देखने के लिए हमें MySQL नंबर रोज को यूज़ करना होगा। तो अगर मिल रहा है, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ चेक क्वेरी चल रहा है, अगर मिल रहा है तो भी चलेगी चेक क्वेरी, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगी। उस टाइम क्या करेंगे हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं एल्स, मतलब अगर नहीं मिलेगी, एल्स अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा। अगर नहीं मिलेगी तो एक सेशन ले लेंगे, क्योंकि इरोड मैसेज हमें दिखाना होगा, कोई भी इरोड मैसेज हमें शो करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर नहीं मिलेगी तो सेशन ले लेंगे, उस सेशन का नाम हम इरोड दे देंगे, और इसका वैल्यू क्या होगा वो हम एक कोड दे देते हैं टैग में, क्योंकि हमें स्टाइल कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। कलर रेड, इसको क्लोज कर देते हैं। फॉन्ट मतलब रॉन्ग क्रेडेंशियल, नहीं मिला है तो इसका मतलब रॉन्ग क्रेडेंशियल, जो भी दिया है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रॉन्ग क्रेडेंशियल मतलब जो भी इनपुट किया है वो रॉन्ग है। तो उसको देखकर और इसको फिर से रिडायरेक्ट कर देंगे उसी पेज में। कौन सा पेज में? लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज में फिर से इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। करने के लिए हमें क्या करना है, हेडर फंक्शन लेना होगा। हेडर फंक्शन में क्या करेंगे, एक कॉमा दे देंगे। इसका मतलब ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब यही होता है एक धाप पीछे आना होगा। जो फोल्डर में हमने ऑलरेडी है, जो फाइल में है, उस फोल्डर से हमें एक धाप पीछे आना होगा। मतलब हमने अभी तो इंक्लूड
फोल्डर में है, तो हमें जब भी इसको यूज़ करेंगे तब भी इंक्लूड से बाहर आ जाएगी, बाहर आके कौन सा फाइल पे जाएगी, लॉगिन फाइल पे जाएंगी, login.php फाइल में जाएगी। ओके, इसको देख लेते पहले ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो हमें ईरोड को ले लेंगे, उससे भी पहले ईरोड को ले लेते और यहाँ पे दे देते क्या, यहाँ पे हमें ऊपर में एक कोड लिखना पड़ेगा PHP, और यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना होगा, सेशन स्टार्ट, क्योंकि हमें सेशन का ज़रूरत है, क्योंकि हम सेशन को यूज़ करने वाले हैं ईरोड मैसेज को शो करवाने के लिए। और यहाँ पे और एक दे देंगे ईरोड करके, और एक हम डायरेक्टली यहाँ से भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे एक शो करेंगे, इस यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले रखा था स्ट्रॉन्ग करके एक सेंटर का। इस टैग के अंदर हम क्या करेंगे, PHP दे देंगे। उस सेशन में जो भी आ रहा है, ईरोड सेशन में जो भी डेटा आ रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आ रहा है, ईरोड सेशन का वैल्यू क्या है, रॉन्ग क्रेडेंशियल वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। इफ एक कंडीशन के थ्रू, इफ इस सेट, मतलब अगर सेशन इस सेट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसको यहाँ पे इको कर देंगे, मतलब शो करा देंगे। डबल कोटेशन ना सिंगल कोटेशन के अंदर देना होगा, शो करा देंगे और अनसेट करा देंगे। अनसेट क्यों, क्योंकि इस मैसेज को हमें एक बार ही दिखाना होगा, बार बार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक बार ही रिक्वेस्ट भेजा तो एक बार ही दिखाना होगा। तो इसीलिए साथों साथ क्या होगा, पहले चेक करेगी ईरोड सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। अगर ऑलरेडी एक सेशन, ईरोड नाम का एक सेशन हुआ है तो इस प्रोग्राम को चलेगी, अगर नहीं है तो इस वाली प्रोग्राम को स्किप करेगी, इस वाली प्रोग्राम को स्किप करेगी। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगी, ईरोड सेशन का जो वैल्यू लिया था हमने उसको इको कर देगी, और साथों साथ क्या करेगी, अनसेट कर देगी सेशन को, ताकि एक बारी इसको शो करे, बार बार नहीं। तो इसको देख लेते हैं, सेव कर देते हैं और ऐसे इसको खोल लेते हैं। हमने पहले काम करते हैं, गलत से कोई क्रेडेंशियल दे देते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, रॉन्ग क्रेडेंशियल आ गया, हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि एक बार आ गया तो सही है, अभी नहीं आया तो इसके मतलब सही काम कर रहा है सब कुछ। उसके बाद अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब जो भी क्रेडेंशियल दिया है, इनपुट किया है, वो अगर एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, तो क्या करेगी, तो इफ कंडीशन के अंदर चला जाएगी, एल्स में नहीं आएगी। तो इफ कंडीशन में जाने के बाद क्या होगा, एक और सेशन हमने बनाएंगे। इस सेशन को हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने जब भी लॉगिन को स्टेबल रखेंगे, इसीलिए लॉगिट इन करके एक सेशन बनाया हमने, उस सेशन को यूज़ करेंगे। इस सेशन का एक वैल्यू देंगे, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर दे देते हैं, सिंगल कोटेशन भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉगिन इन करके एक सेशन बनाएंगे, उस सेशन को यूज़ करके हम स्टेबल रखेंगे लॉगिन को। लॉगिन इन सेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, हेडर करके लोकेशन रेडी होगा, लॉगिन इन करके एक सेशन होगा, उसके बाद इस इंडेक्स फाइल में इसको रिडायरेक्ट कर देगी। ओके, अगर सही क्रेडेंशियल दिया है तो इंडेक्स फाइल में रिडायरेक्ट कर देगी। ओके, तो
रिफ्रेश करके देख लेते हैं। पहले हम गलत सा कोई क्रेडेंशियल देते हैं, रॉन्ग क्रेडेंशियल बोल रहा है, मतलब सही नहीं है, तो हमें सही देना होगा। हमने जो क्रेडेंशियल लिया था, जो मोबाइल नंबर ये वाला, और पासवर्ड में क्या है, सॉरी और एक बात, हाँ ठीक है, पासवर्ड में क्या है, एडमिन लिया था। हमारा डैशबोर्ड में आ गया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में आ चुका है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर कोई भी लॉगिन नहीं किया है तो इस यूआरएल को, इस वाला यूआरएल को डायरेक्टली यूज़ करके वो, जैसे समझो मेरा इनकॉग्निटो में लॉगिन नहीं है, तो हमने इस यूआरएल को अगर डायरेक्टली इंटर करके हिट किया तो हम डायरेक्टली डैशबोर्ड में आ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स पेज में जाना होगा। उससे भी पहले हमें इस सेशन को कॉपी करना होगा, क्योंकि इस सेशन की मदद से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्या करना होगा, इंडेक्स पेज में जाएंगे, मतलब हमारे डैशबोर्ड पेज में जाएंगे, और यह PHP लिखेंगे। PHP के बाद यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले सेशन को स्टार्ट करने के बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ इस सेट सेशन लॉगिन, मतलब यहाँ पे नोट का सैंपल देना होगा। ये वाला सैंपल ये नोट का सैंपल है, ये सैंपल नोट का है, मतलब या इस कोड का मतलब यही होता है। हमने इससे पहले लिख लेते हैं, लोकेशन क्या है, index.php। अभी हमने कोई भी डॉट नहीं दिया, क्योंकि हमने अभी भी इंडेक्स पेज यहाँ पे रखा है। ओ सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स नहीं होगा, लॉगिन होगा, सॉरी। इसी फोल्डर के अंदर ही हमने इंडेक्स को रखा है, ऊपर में ही रखा है इंडेक्स को। तो इंडेक्स पेज में अगर जब भी जाए तो चेक करेंगे, तो उसी टाइम क्या होगा, लॉगिन पेज में अगर इंडेक्स से जाना है तो डायरेक्टली लॉगिन को ही जा सकता है, क्योंकि दोनों फाइल एक ही जगह पे रखा है, तो इसलिए हमें डॉट देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस कोड का मतलब यही होता है, इफ नॉट, ये वाला सैम्पल नॉट का है, इफ नॉट सेट नॉट इट सेट इस सेट सेशन लॉगिन, मतलब सेशन लॉगिन अगर मौजूद नहीं है, अगर इस सेट नहीं करता है, तो क्या होगा, हेडर फंक्शन के थ्रू लॉगिन पेज पे मुझे इस पेज को भेज देगा। ओके, तो हमने देख लेते हैं, सेव किया इसको, उसके बाद इसको रिफ्रेश, इनकॉग्निटो में रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन पेज पे भेज दिया। ओके, और जहाँ पे हमने लॉगिन किया था इस पेज में, इसको किया, ये इसी पेज में स्टेबल रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, अगर इस यहाँ पे तो हमारा सेशन ऑलरेडी है, तो इसी टाइम क्या होगा, हमें लॉगिन पेज में जाने नहीं जा सकते हो जब तक हम सेशन को टाइम आउट नहीं करते। जब तक हम लॉग आउट नहीं करते तब तक हम लॉगिन पेज में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अगर हमने डायरेक्टली लॉगिन लिख देते हैं तो हम डायरेक्टली लॉगिन पेज में भी जा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें यही वाला कोड कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे इसको हटा देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे इसको इंडेक्स कर देते हैं। हो गया। इसका मतलब यही होता है, इससे अगर सेशन लॉगिन एग्जिस्ट करता है, मतलब सेशन लॉगिन अगर इस सेट करता है तो इंडेक्स पेज में भेज देगी, अगर नहीं ही करते तो बाकी के प्रोग्राम चलेगी, बाकी के जो पेज वो लोड होगा। ओके, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, डैशबोर्ड में भेज दिया। ओके, हम अभी अगर हमने अभी चाहा लॉगिन पेज को डायरेक्टली लिख दिए, यहाँ पे लिख कर डायरेक्टली जाने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं जा सकते, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो अगर हमने लॉगिन सिस्टम को बनाया है तो हमें लॉग आउट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बार लॉगिन किया तो लॉग आउट भी करना होगा। तो इसको करने के हमारे लिए ऑलरेडी हमने डैशबोर्ड पे एक लॉग आउट का बटन बना के रखा था। तो लॉग आउट में जाएंगे
इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स में जाने के बाद यहाँ पे एक लॉगआउट बटन का एक नेम लेना पड़ेगा। लॉगआउट करके नेम लिया हमने और सेम वाला फंक्शन चाहिए, इसको डिटो कॉपी कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म लिया था। ओके, तो सही है। यहाँ पे हमने जब भी लॉगआउट बटन पे क्लिक करेंगे तब भी क्या होगा, function.php फाइल में इंक्लूड के अंदर function.php फाइल रखा है, उस फाइल में एक रिक्वेस्ट जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। उस पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, लॉगआउट बटन का एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा इस पेज में। ओके, function.php पेज में। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते और फंक्शन में जाइए। उसके बाद यहाँ से इसका प्रोग्राम यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखना होगा इफ इस सेट क्या पोस्ट रिक्वेस्ट लॉगआउट। अगर लॉगआउट पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है तो क्या करना होगा, अनसेट करना होगा, क्योंकि हमने जो सेशन सेट किया, जब तक हम क्या है ना, जब तक हम एक बार कोई भी ताला को अगर चाबी देकर, कोई भी की देकर अगर लॉक को किया है, तो उस लॉक को खोलने के लिए हमें की को फिर से उस की को देना होगा, ताकि हम की को देकर हम उस लॉक को खोल सकते। मतलब हमने जो सेशन को सेट किया, उस सेशन के मदद से हमें हमारा लॉगिन स्टेबल रहता है, स्टेबल होकर रहा है। तो हमें अगर अनस्टेबल होना है, लॉगिन को अनस्टेबल करना है, तो हमें उसको अनसेट करना होगा, जिसको हमने सेट किया, उस सेशन को अनसेट करना होगा। तो अनसेट का एक फंक्शन है, उसको हम यूज़ करेंगे। सॉरी, इसको नहीं, यहाँ पे जो लॉगिन का सेशन है उसको अनसेट करना होगा। अनसेट तो कर दिया, लेकिन अनसेट करने के बाद हमें इसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन पेज पे। ओके, सिंपल सा प्रोग्राम है, देख लेते हैं। क्लिक करते हैं, हमारा लॉगिन पेज पे आ गया। तो शुरू से हम देख लेते सबको। हम पहले यहाँ पे कोई रॉन्ग क्रेडेंशियल दे देते हैं, यहाँ पे रॉन्ग आ गया रॉन्ग क्रेडेंशियल, यहाँ पे सही क्रेडेंशियल देते हैं। एडमिन लॉगिन किया, डैशबोर्ड में आ गया। डैशबोर्ड में आने के बाद जो भी काम करने के बाद हम डायरेक्टली इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो इतने तक। तो अगर आपको इस वीडियो का जरिए कुछ भी सीखने मिला है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ नहीं पाया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात, इस सेशन का जितने सारी सोर्स कोड होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।